अजीम कौमें वही होती हैं जो अपने वर्सा और अपने आबा व अजदाद की निशानियां संभाल के रख सकें, ताकि नई नस्लें अपने आबा व अजदाद को जान सकें और उनकी रवायात का पास रख सकें। बलूचिस्तान का ज़िला लसबेला अपनी मुनफरद तारीख़, महल वक़ूफ़ और ख़ूबसूरती की वजह से जाना जाता है। हबचौकी से 2 किलोमीटर के फासले पर भवानी का कब्रिस्तान वाक़ है, जिसे पाकिस्तान के कदीम कब्रिस्तानों में शामिल किया जाता है। भवानी कब्रिस्तान को बलूचिस्तान बलोचों या कलमतियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 17वीं सदी के कब्रिस्तान में इस वक्त 118 के करीब कब्रें मौजूद हैं, जिनकी डिज़ाइनिंग अपनी मिसाल आप है। ये कब्रें रेत के पत्थरों से तैयार की गई हैं। इस तरह कब्रिस्तान न सिर्फ भवानी में बल्कि दुरीजी में भी इस तरह के कब्रिस्तान मौजूद हैं, जिनके पत्थरों के डिज़ाइन और तर्ज भवानी के कब्रिस्तान जैसी है। इसके अलावा ससी पुन्नू के रास्ते पर इसी तरह की कब्रें नजर आती हैं। इस कब्रिस्तान के बाहर एक तख्ते मौजूद है, जिस पर 17वीं सदी की बलोच ख़ानदानों के मकबरे अंग्रेज़ी में कुंदा है। कलमती कबीले का शुमार बलोच कौम के बड़े कबीलों में होता है। असल में वो होत हैं, लेकिन कलमत में आज़ाद राज की वजह से इन्हें बलूचिस्तान में कलमती कहा जाता है। तारीख का मुताला बताता है कि 1451 में होत कबीला मकरान से चलकर लसबेला में आ बसा। इस वजह से इन कब्रों को कलमती कबीले से मंसूब किया जाता है। कब्रों पर मौजूद आसार और उन पर किए गए नक़ूश इन कब्रों का कदीम होने की गवाही देते हैं। ये नक़ूश इस बात की भी ज़ामिन है कि उस ज़माने में आर्ट और कब्रों को किस कदर अहमियत दी जाती थी। यहाँ पर मौजूद कब्रें तकरीबन 7 तह पर मुश्तमिल हैं। इनमें से बाज़ की ऊंचाई 6 फीट तक मौजूद है। इन पर नक्श व निगार किया गया है और इनको सफ़ेद रंग की केमिकल के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन, मर्द और बच्चों की कब्रों के डिज़ाइन मुख्तलिफ हैं, जो कि इनकी पहचान का सबब बनते हैं। बाज़ कब्रों पर उनके नाम भी कुंदा हैं। उन्नीस 1975 की एक्ट के तहत इसे महफूज करार दिया गया है। ताहम हुकूमती सरपरस्ती इस कदीम कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए कोई टीम और ना ही इसकी कोई 4 दीवारी तामीर की गई है। हब शहर में बढ़ती हुई आबादी की वजह से अब तमाम लोग इसी कब्रिस्तान में दफन किए जा रहे हैं। अब यहाँ नई कब्रें पुरानी कब्रों से 4 गुना ज़्यादा है और कब्रिस्तान का हाल पहले से बुरा हो रहा है, जिसमें कुदरत का कम और इंसान का किरदार ज़्यादा है। रिपोर्ट मलिर न्यूज़।